वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। हम इस वीडियो में आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट सेकंड जेंडर, जिसे ताराबाई शिंदे ने लिखा था, तो उसका जो पार्ट सेकंड है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ चेक दैट, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। और पार्ट सेकंड के साथ फिर आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये वाला यूनिट कंप्लीट कराऊंगी, देन आई विल वेट टिल 6 o'clock फॉर योर रिस्पॉन्सेज कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो द लाइक टारगेट ऑफ दिस बोथ वीडियोज़ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ 100 और व्यूज़ इज़ 1000। तो ठीक है, 1K। तो आपने जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको ये लिंक शेयर करो, जो भी करो, यू हैव टू डू दैट। 6 बजे तक का आपके पास टाइम है। चलो थोड़ा कंसेशन देते हैं, एक वीडियो पे कम से कम 1K होना चाहिए, सेकंड पे 500, ठीक है। तो 500 एक पे 1000, तभी आई अपलोड सेकंड थिंग। अदरवाइज यार मतलब आई एम वर्किंग फॉर इट सुबह से, एंड फिर रिजल्ट ना हो तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें। तो आप इतना कर सकते हैं प्लीज़, दिस विल बी अ रिवॉर्ड फॉर माई हार्ड वर्क एंड वट एवर आई एम डूइंग सुबह से। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे विमेन इशू इन कॉलोनियल इंडिया, कि जब ब्रिटिश काल चल रहा था उस टाइम पे विमेन को क्या क्या इशू फेस करने पड़े। तो जिस तरीके से विमेन को देखा जाता था पूरे सोसाइटी के अंदर, उसको क्वेश्चन किया है ताराबाई शिंदे ने। एंड शी ऑल्सो स्टेटेड दैट जो गॉड है ही ब्रोट एवरीथिंग इन टू एग्जिस्टेंस, he was also the one who made men and women both. Is it therefore accurate to say that only women bodies are heaven for a variety of wicked wishes? यहाँ पे वो ये कहना चाहती हैं कि जब भगवान ने दोनों को, मेल को और फीमेल को साथ में बनाया है, एक साथ धरती पे भेजा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो विमेन है वो इन्फीरियर है और जो मेल है वो सुपीरियर है। मेल का बॉडी बहुत अच्छा है, विमेन आर विकेड, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जो उनका स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेस करता है इस बात को कि जो इंडियन वुमेन बॉडीज़ है उनको बहुत डिमीन करके देखा जाता है, और मतलब एक ऐसा बेचारे वाला फीलिंग है ना, वो एसोशिएट करा जाता है वुमेन के साथ। और उनको कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो भी नहीं मिलते जो कि मेल हैं जो इन्जॉय करते हैं। जो विडोज़ है रहती हैं, मैरिड वुमेन रहती हैं, उनको मतलब पूरा ब्लेम कर दिया जाता है। अगर कोई फैमिली पे कोई भी इशू आ जाता है कि भाई तुमने कोई बुरे कर्म कर रखे होंगे पिछले जन्म में, तभी हमारा जो परिवार है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब घुमा फिरा के सारा जो भांडा है फोड़ना है औरत के सिर पे हर चीज़ का, कि कुछ गलत हुआ तो औरत ने करा, सही हुआ तो मेल कर रहा है, कमा रहा है मेल, घर अच्छा चल रहा है तो मेल की वो है पूरा वाह वाह, अगर कुछ गलत हो गया तो फिर औरत के ऊपर सारा इल्ज़ाम आता है। तो ये बातें बोली हैं यहाँ पे ताराबाई शिंदे ने। एंड अकॉर्डिंग टू हर जो एक पावर क्लेम करते हैं मेल, वो 2 रीज़न से हो सकता है। एक तो पहला ये है कि वो मनी का मतलब मालिक है यहाँ पे, मतलब वो मनी कमाता है। जब वो पैसा कमाता है तो फिर वो ये सोचता है कि भाई मेरे पास ये सारा प्रॉपर्टी है इसलिए मैं मालिक हूँ। सेकेंड थिंग इज़ बिकॉज पेट्रियार्की है। तो 2 रीज़न इन्होंने बताए कि जो वुमेन है उनका स्टेटस इतना लो क्यों है। पहला तो है कि औरतें घर में रहती हैं और जो मेल है वो बाहर जाता है और पैसे कमाता है। अब जिसके हाथ में पैसा होगा वही ज़्यादा दादागिरी चलाएगा, तो वो मेल वाला सिस्टम यहाँ से निकल के आता है। दूसरा चीज़ इस पेट्रियार्की है, औरतें कमा भी रही हैं जो बाहर जाके, उनको भी वो राइट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि जो मेल्स हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। जो ताराबाई शिंदे हैं वो कुछ रीजंस बताती हैं जिसकी वजह से जो मेल और विमेन हैं उनको अलग अलग देखा जाता है। पहला थिंग इज़ देयर फिजिकल बॉडीज़, कि भाई जो औरतें हैं वो वीक होती हैं, जो मेल होता है उनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। फिर इसकी सेरिब्रल कैपेसिटीज़, जो मेल है उसका ब्रेन जो शार्प रहता है, उसको साइंस एंड मैथमेटिक्स ऐसे ऐसे जो टेक्निकल वर्क हैं, आप इंजीनियरिंग में ही देख लो, इंजीनियरिंग में मेल जो लड़के हैं वो ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समझा जाता है कि जो टेक्निकल वर्क है वो उसको कौन करेगा, मेल करेगा, जबकि जो ये और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको औरतें सीख सकती हैं। तो ये वाली चीज़ें उन्होंने पूरे अच्छे से बताई है। फिर वो जो करेक्टर्स हैं हमारे विमेन करेक्टर, पूरी उनके बारे में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो ही हीरोइक चीज़ें कर सकता है, बल्कि विमेंस भी हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करे हैं। फिर वो रीज़न ये भी बताती हैं कि जो औरतें हैं उनके पास एजुकेशन की कमी है। अब जैसे इंसान के पास एजुकेशन नहीं है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो चलो एक अलग बात है, उनको यही नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एजुकेशन से आपको पता चलता है कि ये हमारे अधिकार हैं और हमें क्या किस चीज़ के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, कहाँ पे हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से औरतें पीछे रह जाती हैं और एक जो सुप्रीमेसी है मेल की वो बरकरार रहती है। एंड फिर वो पेट्रियार्की वाला जो रूल है वो कभी हट नहीं पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो एजुकेशन लेवल है विमेन का लो है।
आगे बताती हैं कि वैसे तो आप बोलते रहते हैं कि जो वुमेन है वो जो भी करती हैं वो गलत रहता है, लेकिन अगर ढंग से देखोगे तो तुम सारे उल्टे काम करते हो। जो वुमेन है वो फिर भी चलो वो जैसा भी कर रही हैं, अगर तो हम ये भी मान के चले कि औरतें भी गलत हैं, तो आप 150 टाइम्स ज़्यादा उनसे गलत हैं। तो वो वाला चीज़ें प्रेजेंट करती हैं। फिर उनका फोर्थ आर्गूमेंट रहता है कि आप बोलते हैं ना कि जो वुमेन है वो मेंटल कैपेबिलिटीज़ उसकी कम है। तो ये देखो जो आइडिया रहता है वुमेन का वो है कि वो बहुत थॉटफुल है। तुमने कभी ये चीज़ नहीं देखा होगा कि जो विमेन है वो इग्नोरेंट रहती है, बल्कि विमेन बहुत ही थॉटफुल रहती है, वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करती है। तो आपको तभी पता लगेगा जब आप सारी चीज़ों को देखेंगे करके। एक मदर का रोल देखते हैं घर पे, तो आपको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होंगी जब तक वो काम कर रहे हैं आपने। मतलब ठीक है, आप स्कूल जा रहे हैं, आपको सारा सामान आगे मिल रहा है, तो यू जस्ट गो टू स्कूल, फिर आप आ जा रहे हैं, फिर आपको अगले दिन मिल जा रहा है। एक दिन इफ़ शी इज़ नॉट एट होम, अगले दिन आप देखना आपको एक सामान नहीं मिलने वाला। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई कि आप वैसे तो आप ये बोल रहे हैं कि औरतों में दिमाग नहीं होता, औरतें ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन तुम उनके ही बेसिस पे क्या चलते हो? तुम पैसा कमाने जा रहे हो वो भी उनकी वजह से, वो तुम्हें टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तभी तो तुम्हें वो जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उसकी वजह से ही तुम खड़े हो। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि औरतें ज़्यादा सुपीरियर हैं या फिर जो मेल है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, बल्कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। फेमिनिज्म का ये मतलब कभी नहीं होता कि औरतों को ऊपर देखो और जो मेल्स हैं उनको नीचे देखो, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करो, जो कि एक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो एटलीस्ट सबको मिलने ही चाहिए। किसी को ऊंचा नीचा ऐसा करके ना देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस एंड कस्टम ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमेशा ना एक लड़की को ऐसा बचपन से ही प्रिपेयर किया जाता है कि भैया आपको शादी करनी है एंड यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा बिहेव करो, खाना बनाना सीखो एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपको स्टार्टिंग से ही एक उस इन्वायरमेंट दिया जाता है, मतलब कि आपको सॉफ्ट स्किल्स दी जाती हैं। देन इज़ आपको चिल्लाना नहीं है, यू जस्ट कांट शाउट। तो बहुत ऐसे ऑर्थोडॉक्स सी चीज़ें चलती हैं अभी भी। अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है चीज़ों में, बहुत चीज़ें बदली हैं, लेकिन पहले तो इट वाज़ वेरी प्रिवलेंट कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है एंड स्टफ लाइक दैट। फिर एक चीज़ इज़ कि आपका जो एक मेन ज़िंदगी का गोल है वो क्या है? अपने जो हस्बैंड है उनका सेवा करना। यू हैव टू ऑलवेज सपोर्ट हिम। अपना चाहे पूरा करियर जाए भाड़ में, यू हैव टू सपोर्ट दिस पर्सन। देन इज़ आपको घर के काम अच्छे से करने हैं, गुड वाइफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। देन इज़ फिर आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ बनना है। तो मतलब सब सारे काम दूसरों के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही एक डोमिनेंट सा ट्रेट हमें दिखाई देता है कि आपको काम करना है दूसरों के लिए ताकि आप एक अच्छी औरत कहला सकें। जो माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं उसमें भी जैसे करेक्टर्स हैं सीता के, सावित्री के, मंदोदरी के, तो इन सब का भी ऐसा है कि भाई आपको गुड वुमेन, जो सो कॉल्ड गुड वुमेन वाला ये है ना, कोट एंड कोट मैं गुड वुमेन बोलूँ, तो वो वाला चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप अच्छे से सबकी बातें मान रही हैं तो आप अच्छी हैं, वरना तो फिर आप क्या हो गई, एक पब्लिक वुमेन हो गई। मतलब आप फिर आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आप तो ऐसी हैं वैसी हैं, फिर वो वाला एक अलग ही कॉन्सेप्ट में चली जाती हैं चीज़ें। तो आपका जो एक ज़िंदगी का पूरा एम बना दिया है इस मैरिज वाले इंस्टीट्यूशन ने इज़ टू बिहेव इन अ सर्टेन वे सो दैट यू कैन बी एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, ये सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे एज अ गुड वुमेन। के बाद बात आती है पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर की। अब ये आपको सबको ही पता होगा ये चीज़ तो कि भाई जो पब्लिक स्फीयर है उसको मेल का स्फीयर देखा जाता है कि जो मेल हैं वो बाहर घूमेंगे, उनको ही सारा परमिशन है, वो सारी जो पब्लिक स्फीयर्स हैं उनमें पार्ट लेंगे, वुमेन को बाहर जाके नहीं बोलना है। जो औरतें ऐसे ऐसे कामों में पार्ट लेती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, अगर आप अच्छी हैं तो आप घर में रहेंगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। फिर आता है प्राइवेट स्फीयर। तो एक आपने बात सुनी होगी कि अच्छे घरों की महिलाएं ऐसा नहीं करती। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको कैसा देखा जा रहा है कि आप अच्छी कहलाएंगी जब जब आप सारी जो अपनी सोशल लाइफ है उसको त्याग के अपने घर में बंधी रहेंगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर के थ्रू, कि जो डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर का वो सोशल राइट से भी आपको डिटरमाइन होता है। अगर आप एक हायर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं तब तो आपका अंदर रहना बिल्कुल ये है भी पक्का है, आपको बाहर ही नहीं जाना। अगर आप लोअर कास्ट से हैं फिर आपके थोड़े चांस बन जाते हैं, लेकिन वो भी फिर क्या रहता है, जब आप बाहर जाती हैं तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है और आपको इस तरीके से देखा जाता है कि भाई ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शी इज़ नॉट अ वर्चुअस पायस ऐसे वाली वुमेन, क्योंकि ये बाहर है, ये जो आउटर स्पेस है उसमें घूम रही है। तो वो चीज़ें मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल कि मर्द, ये लोग जो मर्द लोग हैं वो ये बातें बोल रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट वुमेन का चीज़, कि जो औरतें हैं वो एक दूसरे के बारे में ये चीज़ें बोल रही हैं। तो वी हैव टू रिमूव दिस वेरी नोशन ऑफ दिस प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर। कोई भी बाहर जा सकता है, कोई भी सोशल जो लाइफ है उसमें एंगेज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को ताराबाई शिंदे ने बहुत ही एक हाई लेवल पर रेज किया था।
कि भाई हम जो औरतें हैं वो पब्लिक जो रेल्म है उसमें पार्ट क्यों ना लें, उसका क्या रीज़न है, तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। जब हम आधा पॉपुलेशन बनाते हैं, वे आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली, तो हम क्यों ना पार्ट लें। और क्या तुम ही लोग बाहर जाके सिर्फ सारे जो पब्लिक के एरियाज़ हैं उनमें पार्ट लोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। करें क्रिटिसिज्म की तो हेनलॉन बोलते हैं कि जो ताराबाई हैं उन्होंने पब्लिक स्फीयर में पूरी सोसाइटी के सामने बात ओपन करके रख दी है कि कैसे जो वुमेन की हिस्ट्री है, जेंडर स्टडीज़ है इंडिया के अंदर, और पूरा डिबेट खोल के रख दिया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स आए थे, इंडियन मैन थे, वो वुमेन को कैसे देखते थे। ताराबाई ने बहुत अच्छा काम किया है हिस्ट्री और जो जेंडर स्टडीज़ है वुमेन का उनके रिलेटेड। और जो हेनलॉन है वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इनका जो टेक्स्ट है ना, जो भी इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं, वो मॉडर्न थ्योरीज़ को बताता है। जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं वो कैसे पोस्ट वॉर के टाइम पे वुमेन का इंपॉर्टेंस आया, फिर वेस्टर्न थॉट है वो कैसे हमारे अंदर आए, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डिस्क्राइब की हैं। और बताया है कि जो विमेन है वो डिसएडवांटेज्ड क्यों हैं। इन्होंने सिर्फ यही नहीं बोला कि बस ये बोल के साइड हो गई कि विमेन को तो ना बस ऐसे सप्रेस किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है और बस वो डिसएडवांटेज है। उन्होंने प्रॉपर रीज़न दिए उस चीज़ के कि वो सप्रेस्ड हैं इसलिए, और वो अच्छे एक वैलिड रीजंस भी बता के जाते हैं कि अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो विमेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, विमेन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन्फीरियर एनी मोर। तो इन चीज़ों को वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। यही आपका यूनिट सेकंड ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक टारगेट इसका 100 है। एंड देन इज़ व्यूज़ का भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो प्लीज़ वो करना, देन ओनली आई अपलोड द सेकंड थिंग। जो भी आपका सेकंड यूनिट आएगा, वट एवर यूल से, जो भी मेजॉरिटी का डिमांड होगा, आई विल डू दैट यूनिट। तो दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, तभी व्यूज़ और लाइक्स का चैलेंज पूरा हो पाएगा। तो दैट्स इट। आई डिड माई पार्ट बेस्ट, अब आपके हाथ में है हाउ यू विल बी डूइंग योर जॉब। सो ऑल द बेस्ट टू यू टू। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।